भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वृंदो, सादर जय श्री कृष्ण। आहा, बड़े ही आनंद का विषय है कि निरंतर भगवान के अष्ट सखाओं की वार्ता, भगवान के सखाओं का जीवन चरित्र, उनका परिचय, उनकी जीवन शैली का अवगाहन आप प्रतिदिन भाव पूर्वक कर रहे हैं। ये अनन्य आनंद का विषय है। आपने कल पुष्टि मार्ग के जो जहाज हैं, स्वामी श्री सूरदास जी महाराज का जीवन परिचय और उनका जीवन चरित्र सुना। पुष्टि मार्ग की ये महिमा है कि पुष्टि मार्ग में जो जीव भगवान की शरणागति होता है, शरणागति होना ही जीव को गौलोक धाम का वासी बना देता है। आज की जो वार्ता है, आज का जो भगवान के अष्ट सखाओं में से एक सखा श्री परमानंद दास जी का चरित्र आप सुने। उससे पहले मन में भाव आया कि आपको ये मालूम हो कि भगवान के जो सखा हैं वो भगवान के साथ किस भाव में रहते हैं। ये तो आप जानते हैं कि सखा का मतलब क्या है। सखा माने जो भगवान के खास हैं, जो भगवान के अतरंग रहते हैं, जो भगवान के अति पास हैं, सम्मुख हैं, वही भगवान के सखा हैं। भगवान के सखाओं की पंक्ति की शैली में कुछ ऐसा भाव आता है कि भगवान जब अपनी लीला को संपादित करने के लिए गौलोक धाम से निकुंज की तरफ चलते हैं तो कुछ सखा भगवान के आगे चलते हैं, कुछ सखा भगवान के पीछे पृष्ठभाग में चलते हैं, कुछ सखा तो भगवान के कांधे के ऊपर अपना हाथ रखकर चलते हैं, तो कुछ सखाओं के कांधे पर भगवान स्वयं अपना हाथ रखते हैं। इसकी मर्यादा क्या है? पुष्टि मार्ग सिद्धांत कहता है कि जो भगवान के आगे चलने वाले सखा हैं वो भगवान के अग्रज रूप में आगे चलते हैं। अग्रज माने आगे मार्ग बताने वाले, अर्थात भगवान की अवगाही करने वाले। और जो भगवान के पीछे चलने वाले हैं वो भगवान के अनुचर के रूप में चलते हैं। जो भगवान के कांधे के ऊपर अपना हाथ रखकर चलते हैं वो भगवान के अतरंग मन की दशा को जानते हैं। केवल वही सखा जो भगवान के अतरंग प्रेम को पहचानते हैं, भगवान की लीला करने का जो भाव है उस भाव को पहचानते हैं, केवल वही सखा भगवान के कांधे के ऊपर हाथ रखकर चलते हैं। और जिनके कांधे पर भगवान स्वयं अपना हाथ रखते हैं, इसका भाव पुष्टि मार्ग में यह है कि जिनके अंतर की दशा, जिनके अंतर के भाव को भगवान स्वयं समझते हैं, वही भगवान उन्हीं के कांधे के ऊपर अपना हाथ रखते हैं। आहा, ऐसे दिव्य सखा जो भगवान की लीला में नित्यपति, नित्य उत्सव, जो नित्य उत्सव मनाते हैं, नित्य सौख्यो, नित्य श्री, नित्य मंगल, जो नित्य मंगल लीलाओं में अवगाहन करते हैं, उन्हीं में से आज का जो विषय है वो है सखा परमानंद दास जी का। परमानंद दास जी, जैसे नाम से ही उल्लेख्य होता है, परमानंद, जो परम आनंद को अभिभूत करें उन्हीं को परमानंद कहते हैं। परमानंद जी का जन्म आपको मालूम हो
कि परमानंद दास जी का जन्म संमत 1550 में कन्नौज उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता बड़े ही सहचरी ब्राह्मण हैं। पूजा पाठ करना और पूजा पाठ के अलावा इनका छोटी खेती का व्यवसाय भी है, ये खेती करते हैं। लेकिन जैसे ही परमानंद दास जी का जन्म हुआ तो इनको यजमानों ने पुत्र जन्म की बधाई के रूप में अनेकों प्रकार का धन प्रदान किया। इनकी खेती से भी अच्छी फसल हुई तो सबके जीवन में बड़े आनंद का उल्लास हुआ, बड़ा आनंद भयो। इसलिए इनका नाम इनके पिताजी ने परमानंद दास रख दिया। परमानंद दास जी बड़े ही जन्म लेने के बाद पुनः तेजस्वी रूप में जागृत होने लगे। थोड़ी थोड़ी अवस्था बढ़ी तो भगवान के चित्त वृत्ति, भगवान के भाव को समझना, बैठ करके भगवान का ध्यान लगाना, भगवान का कीर्तन करना, ये इनका स्वभाव बना। और जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, एक बार कन्नौज में बड़ा अकाल पड़ा। कन्नौज में अकाल पड़ा तो कन्नौज के जो राजा हैं उन्होंने इनके पिताजी का संपूर्ण धन जो इनके पास था वो संपूर्ण धन दंड के रूप में ग्रहण कर लिया और ये पुनः दरिद्री अवस्था में पहुंचे। जब दरिद्री अवस्था में पहुंचे, घर में धन का अभाव हुआ तो इनके पिताजी धन कमाने के लिए, व्यापार या व्यवसाय करने के लिए परदेश चले गए। पिताजी के जाने के उपरांत तो महाराज परमानंद दास जी बड़े ही फ्री से अपने आप को महसूस करते हैं। अपने आप के अंतर्मुख में जो भगवान श्री कृष्ण के विरह का भाव नित्य प्रति इनके मन में विद्यमान रहता है, ये निष्फिकर हो गए। और पिताजी के जाने के उपरांत बड़े प्रेम से भगवान का कीर्तन करते, भगवान का भजन करते करते एक समय ऐसा आया कि मकर संक्रांति पड़ी। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में भक्त वृंदो, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एक बार इनका प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग में जहां त्रिवेणी का संगम होता है, प्रयाग में जाना हुआ। गंगा जी के किनारे पर अपनी पर्णकुटी बनाई और पर्णकुटी बना करके बड़े भाव से, बड़े भक्ति पूर्व संवेदनाओं से ओतप्रोत होकर इन्होंने निरंतर भगवान का भजन करना प्रारंभ किया। और भजन करते, कीर्तन करते, कथा वार्ता करते, अनेकों लोग इन्हें सुनने के लिए इनकी पर्णकुटी, इनकी कुटिया में वहीं गंगा जी के किनारे प्रयागराज आने लगे। अब इनकी ख्याति संगीताचार्य, संगीतज्ञ के रूप में होने लगी। संगीतकार के रूप में इनको लोग पहचानने लगे। बड़ी दूर दूर से लोग इनकी कथा वार्ता और कीर्तन सुनने के लिए आते। एक बार महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी का पृथ्वी का भ्रमण करते करते और अड़ेल में आना हुआ। जैसे ही अड़ेल में आए तो वहीं रहने लगे। इनका एक जल गढ़िया है, कपूर क्षत्रिय। कपूर रोजाना जमुना जी में से जल ला करके महाप्रभु जी की सेवा में जल सेवा किया करता था, जल घड़िया था। लेकिन जब उसने सुना कि गंगा जी के किनारे पर एक परमानंद दास के स्वामी हैं जो भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा वार्ता कहते हैं, तो उनके मन में भी भगवान के प्रति श्रद्धा थी। इसलिए वो भी वहां जाने लगे और उनकी दिव्य कथाओं का, उनके दिव्य कीर्तन का आनंद लेने लगे। एक समय ऐसा आया कि एकादशी का दिन पड़ा। परमानंद जी के जीवन की एक घटना जहां से इनका जीवन चरित्र महाप्रभु जी की तरफ अवगाहन करता है। एकादशी का दिन और रात्रि में रात्रि जागरण करना था। रात्रि जागरण के लिए बैठे और इधर जो कपूर क्षत्रिय जलघड़िया है उसके मन में भी भाव आया कि मैं भी गंगा जी के किनारे पर जाकर परमानंद जी के साथ रात्रि जागरण करूं। रात्रि में आए और
इधर परमानंद जी अपनी कुटिया में बैठे हैं और दूर से देखा कि वह जलगढ़िया कपूर आ रहा है, तो उन्हें देख करके बड़े भाव विभोर हुए और अपने दिव्य अंतर चक्षुओं से जब जलगढ़िया को निहारने लगे तो जलगढ़िया की गोदी में श्री नवनीत प्रिया जी का प्रथम बार इन्होंने साक्षात्कार किया। बोलो नवनीत प्रिया सरकार की जय। नवनीत प्रिया जी का साक्षात्कार इन्होंने किया। ये समझ गए कि ये जो कपूर यहां पर, ये जो जलगढ़िया यहां पर कीर्तन सुनने आता है, यही माध्यम है, मुझे महाप्रभु जी से मेरी भेंट कराएगा। बस इसी भाव में ये महाराज इनके साथ अडेल पहुंचे हैं। परमानंद दास जी अडेल पहुंचे। अडेल जाकर के देखा कि जैसे ये अडेल में पहुंचे तो महाप्रभु जी उस समय यमुना स्नान कर रहे थे। महाप्रभु जी को यमुना स्नान करते हुए देखकर इनको महाप्रभु जी में ही नवनीत प्रिया श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ। नवनीत प्रिया जी के रूप में महाप्रभु जी का चित्रांकन किया। बस भाव विभोर हो गए और भाव विभोर होकर महाप्रभु जी ने जैसे ही स्नान किया इनके चरणों में दंडवत करने लगे। महाप्रभु जी को दंडवत किया। महाप्रभु जी कहते हैं, परमानंद जी भगवान के कोई पद सुनाओ, आपके मुख से मेरे मन में ये भाव है कि मैं आपके मुख से दिव्य भगवान के पद को श्रवण करूं। लेकिन यहां पर परमानंद जी महाप्रभु जी को देख करके कहते हैं कि भगवान आपके सम्मुख पद गाने के लिए मेरी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं है, आप ही कृपा करें। महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है, महाप्रभु जी ने परमानंद दास जी को आज्ञा करी, जाओ जाकर के जमुना स्नान करो और अपरस में मेरे पास आओ। जमुना स्नान किया और जमुना स्नान करके अपरस में महाप्रभु जी के पास पहुंचे हैं और महाप्रभु जी के पास पहुंचकर महाप्रभु जी ने इनको प्रभु का नाम सुनाया, ब्रह्म संबंध कराया। वल्लभ कुल की रीति के अनुसार ब्रह्म संबंध कराया है। ब्रह्म संबंध होते ही ये गौलोक धाम के वासी हो गए। भगवान की निज लीलाओं में प्रवेश करने का सुख और सौभाग्य इन्होंने प्राप्त कर लिया। अब महाप्रभु जी कहते हैं, हे परमानंद अब तुम कोई पद सुनाओ। नवनीत प्रिया जी का ध्यान किया और महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के श्री चरणों में अपनी अंतर आत्मा को समर्पित किया और समर्पित करके भगवान के श्री विग्रह, भगवान के दिव्य पद का यहां पर रचना की है। बड़ा सुंदर पद इन्होंने लिखा कि हरि तेरी लीला की सुध आई, हरि तेरी लीला की सुध आवे, कमल नयन मन मोहन मूरत, कमल नयन मन मोहन मूरत, मन मन क्षेत्र बनावे, हरि तेरी लीला की सुध आवे, एक बार जाही मिलत कृपा करी, एक बार जाही मिलत कृपा करी, सो कैसे बिसरावे हो, सो कैसे बिसरावे, मुख मुस्कान बंक अवलोकन, मंद मुस्कान बंक अवलोकन, चाल मनोरथ भावे, हरि तेरी लीला की सुध आवे, अब हो कने
माला पहरावे हो, मणिमाला पहनावे, परमानंद दास प्रभु, परमानंद दास प्रभु श्याम को ध्यान लगावे, हरि तेरी लीला की सुध आवे। भगवान का ये दिव्य पद श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को सुनाया है। ये सुनकर के श्रीमद् वल्लभाचार्य जी इतने मंत्रमुग्ध हुए, इतने भाव विभोर हुए कि ये पद सुनकर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी भगवान की बाल लीलाओं में खो गए और 3 दिन तक, वैष्णव भक्तों का कहना है कि 3 दिन तक महाप्रभु जी बेसुध रहे। इतना भाव विभोर करने वाली ये लीला। अब तो महाराज श्रीमद् वल्लभाचार्य कुल, वल्लभ कुल, वैष्णव कुल से परमानंद दास जी बड़ा ही प्रेम करते हैं। जो भी वल्लभ कुल वैष्णव हैं उन सब से बड़ा स्नेह करते हैं, और स्नेह करते करते वो कहते हैं कि गोपी प्रेम की ध्वजा है। वो गोपियों को प्रेम की ध्वजा बताते हैं और एक सुंदर पद गाते हैं कि गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल कियो बस अपने, जिन गोपाल कियो बस अपने, और धर श्याम भुजा। अरे गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, सुन मुन व्यास प्रशंसा कीनी, और उद्धव संत सराही हो, उद्धव संत सराही, भूमि बाग गोकुल की बनीता, भूमि बाग गोकुल की बनीता, अति पुनीत जग माही, गोपी प्रेम की ध्वजा, प्यारे प्रेम की ध्वजा। गोपियों को प्रेम की ध्वजा बताया है। आगे के भाव में आता है कि इन्होंने अपने जीवन का अंतिम पद गाया और अंतिम पद गाते गाते भगवान के श्री नवनीत प्रिया जी के और नवनीत प्रिया जी के साथ युगल रूप का साक्षात्कार अंतर्मुख से किया, और अंतर्मुख से करके अपने सदगुरुदेव श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के चरणों का ध्यान किया है। और सम्मत 2041 में, ध्यान देना, सम्मत 2041 में अपनी देह को छोड़ करके और गौलोक धाम की यात्रा पर चल दिए हैं। ये ऐसे परम उदार सखा भाव में श्री परमानंद दास जी हमें यही सीख देते हैं कि अगर वल्लभ कुल हमें मिल जाए, वृंदावन को वास अगर हमें मिल जाए, भगवान की लीलाओं को श्रवण करने का सुख और सौभाग्य अगर हमें मिल जाए, तो वह जीव वल्लभ कुल की महिमा के अनुसार सीधा गौलोक धाम का वासी बन जाता है और अंत में भगवान के निकुंज में पहुंचकर प्रिया प्रीतम के निज चरणों की सेवा को प्राप्त कर लेता है। और चरणों की सेवा को प्राप्त करना ही हमारे वैष्णव कुल, हमारे पुष्टि मार्ग का परम सिद्धांत भी है। बस इसी के साथ आज की श्री परमानंद दास जी की है सूक्ष्म जीवनी आपने श्रवण की है। इसी प्रकार इस दिव्य
जीवनियों को सुनकर के, जो आप प्रतिदिन सुनते हैं, इस जीवनी को सुनकर अपने और अंतर में धारण करना और श्री वल्लभ कुल श्रेष्ठ श्री वल्लभ जी, श्री गिरिराज जी, श्री जमुना जी, श्री महाप्रभु जी का ध्यान अपने चित्त में और अपनी अंतर आत्मा में सदैव धारण करना और धारण करते हुए अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ बनाना, यही मानव जीवन का परम ध्येय भी है। 4 प्रकार के पुरुषार्थों के लिए जीव इस धरा पर आता है, इस धरती पर जन्म। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये चारों प्रकार के पुरुषार्थों की पूर्ति ये अष्ट शाखाओं के भाव के अनुसार, पुष्टि मार्ग की सेवा के अनुसार महाराज वल्लभ कुल में प्रवेश करने से मिल जाती है। भक्तों, आप भगवान के शाखाओं के इस दिव्य चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। आप स्वयं श्रवण करें, अपने जीवन में धारण करें और जिस फेसबुक पेज पर आप ये सुन रहे हैं, इसे स्वयं भी सुने, औरों को सुनाने में सहयोग करें, क्योंकि भक्ति का प्रचार करने पर भी वल्लभ कुल शिरोमणि श्री गिरिराज जी की महती कृपा प्राप्त होती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप सब के साथ इस संसार के अनेकों जीव भगवान के इन अष्ट शाखाओं की दिव्य लीला को श्रवण करें। ये आपके और हमारे सब के लिए परम आनंद का विषय है। आज की कथा के लिए इतना। कल पुनः इसी समय एक और भगवान के सखा की दिव्य वार्ता, उनकी जीवन शैली, उनका जीवन परिचय लेकर आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी वैष्णव जनों को हमारी तरफ से सादर जय श्री कृष्ण।